किसी गांव में विनोद नाम का एक बहुत ही ज्यादा गरीब व्यक्ति रहा करता था। विनोद को खेती बाड़ी करना नहीं आता था। इस वजह से वो अपने घर पर मुर्गी पालन का काम किया करता था। लेकिन इस काम से बेचारे को कोई लाभ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हर साल उसकी पाली हुई मुर्गियाँ अपने आप ही मर जाया करती थी और विनोद को फिर से नई मुर्गियाँ लाकर उनका पालन पोषण करना पड़ता था। ऐसे एक दिन सुबह विनोद अपनी पत्नी रेनू के साथ मुर्गियों को दाना खिला रहा होता है। तभी रेनू बोलती है, मुझे लगता है कि शायद इस बार पहले की तरह हमारे पास कुछ नहीं होगा। इस बार हमने जो सोचा वैसे ही हो जाएगा। अभी तक तो सब ठीक ही जा रहा है रेनू, बस आगे भी सब ठीक रहे तो ही अच्छा। पता नहीं क्यों हमारे साथ सब कुछ होता है, जबकि हम तो अपने मुर्गियों का कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं। न जाने कौन सा श्राप लग जाता है मुर्गियों को, जो हर साल हमारी मुर्गियां मर जाती हैं। चिंता मत कीजिए जी, ईश्वर ने चाहा तो इस बार हमारी सारी मुर्गियां जिंदा ही रहेंगी, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं भी बस यही चाहता हूँ भगवान से, बाकी आगे भगवान की ही मर्जी कि वो क्या चाहते हैं। ऐसे ही दोनों पति पत्नी मुर्गियों को दाना खिलाने का काम पूरा करते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर ऐसे ही एक सुबह जब विनोद और रेनू उठकर देखते हैं तो उनकी सारी मुर्गियां जमीन पर मरी पड़ी होती हैं। ये देखते ही रेनू और विनोद की आंखों से आंसू आ जाते हैं और विनोद बोलता है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी सारी की सारी मुर्गियां कैसे मर गईं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कैसे हो जाता है। कितनी मेहनत से हम इन्हें पाल रहे थे, बड़ा कर रहे थे, और अब इनका ये हाल हो गया है। क्यों? कहीं किसी ने हमारी मुर्गियों को कुछ मिला तो नहीं दिया, जिस वजह से ये सब हो गया? जी सारा दिन तो मुर्गियों का मैं इतना ख्याल रखती थी, जो भी खिलाती पिलाती थी अपने हाथों से देती थी। कोई भी बाहर का इंसान आकर उन्हें कुछ कैसे खिला सकता है? नहीं तो फिर हमारे ही देखभाल करने में कोई कमी रह गई थी क्या, जो ये बेजुबान हमें छोड़कर चली गई? जी आप खुद को दोष क्यों दे रहे हैं? ये कोई पहली बार थोड़ी ना हो रहा है हमारे साथ। पहली बार नहीं हो रहा है ये तो मैं जानता हूँ, पर क्यों हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। चलिए सबसे पहले इन मरी मुर्गियों को यहाँ से उठा देते हैं। ऐसे ही रेनू और विनोद मिलकर मरी हुई मुर्गियों को उठाते हैं और फिर उन्हें जमीन में गड्ढा खोदकर दफना देते हैं। दिन गुजर जाते हैं। विनोद इधर उधर छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे करके अपने घर का खर्च चलाने लगता है, लेकिन इतने में उसके घर का गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता। ऐसे एक दिन